प्यारे बच्चों, आज हम बताएंगे आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। पिछले टॉपिक में हमने आपको वैद्युत विभव के बारे में बताया था और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव आपको बताया था बिंदु आवेश के कारण। और बिंदु आवेश का मतलब हम बार बार आपको बता रहे हैं कि उसको हम एक ध्रुव मान सकते हैं, एक ध्रुव के कारण आपको बताया है। अब हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे चर्चा करनी है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आपको बता रखा है कि सपोज ये कोई बिंदु A है और ये बिंदु है B। बिंदु A पर -q आवेश रखा हुआ है और बिंदु B पर +q आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर वैद्युत विभव भी हम दो स्थितियों में फाइंड करते हैं, ये एक अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। जैसे कि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दो स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव के कारण फाइंड की थी, उसी प्रकार से। तो हम नंबर एक हम अक्षीय स्थिति एंड साइड ऑन, ये अक्षीय स्थिति का मतलब है एंड ऑन पोजिशन, एंड ऑन पोजिशन, एंड ऑन पोजिशन, या इसको एक्सियल पोजिशन कहते हैं। तो इसमें हमने फाइंड करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव होता है कि दो बिंदु होते हैं, उन दोनों बिंदु पे समान आवेश रखे हुए हैं, एक और दोनों विपरीत आवेश हैं, एक -q एक +q, दोनों के बीच की दूरी 2l मानते हैं हम। ये 2l जो दूरी है ये पूरी एक लाइन काल्पनिक लाइन है। ये हमने तो केवल -q और +q आवेश रखे हुए हैं अल्प दूरी पर, यही वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो ये दूरी 2l है। अब इसके अक्षीय स्थिति में यहां से इसके अक्ष में इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा अगर हम x एक्सिस में खींच देते हैं तो यहां पर कोई बिंदु है, सपोज C बिंदु है और इस पे हमने वैद्युत विभव फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम वैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी हमने, कि ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इसका मध्य बिंदु यहाँ पे O है माना, O से लेकर के और C बिंदु की दूरी सपोज कर लेते हैं ये है R, ये R दूरी है। अब हमें प्रत्येक आवेश के कारण C बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो इस B बिंदु पर -O +q आवेश रखा हुआ है, तो इससे इसकी दूरी हो जाएगी, ये पूरा R है और इतनी दूरी है आपकी L, आधी दूरी है वैद्युत द्विध्रुव की, आधी दूरी है, ये भी L है। तो R में से L कम हो गया तो ये R - L दूरी हो जाएगी। इतने R में से ये वाला L कम हो गया तो केवल बचा आपका R - L। उसी प्रकार से -q के कारण यहां से और C की दूरी R + L हो जाएगी। ठीक है। अब हम एक एक आवेश करके C बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे। उसी जो पिछली बार हमने आपको एक आवेश के कारण बताया था, मतलब एक ध्रुव के कारण, ये अगर केवल एक आवेश होता और इससे R दूरी पर कोई बिंदु होता, यहाँ पे P बिंदु होता सपोज, तो इस आवेश से इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना आ रहा था, V = 1/4 पाई ε0 K Q/R। ये एक ध्रुव के कारण इतना वोल्ट आ रहा था। तो ऐसे ही हम अलग अलग पहले +q के कारण यहाँ पे निकालते हैं, फिर -q के कारण भी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले हम निकालते हैं +q के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव ये हो गया V1 है माना, ये +q के कारण V1 है। तो V1 = इस वाले सूत्र से 1/4 पाई ε0 K और Q/, और इससे इसकी दूरी R,
वहां पे केवल इससे इसकी दूरी, तो यहाँ पे इससे इसकी दूरी है r माइनस एल, आर माइनस एल, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव, माना ये V2 है, तो V2 बराबर माइनस क्यू के कारण, पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि माइनस के कारण क्या होता है, माइनस में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन, और इससे इसकी दूरी r प्लस एल। ये हम बार बार के यहाँ पे रख रहे हैं प्रावैद्युतांक। अगर ये आवेश किस में रखा हुआ है, ये वैद्युत द्विध्रुव किस में रखा हुआ है, किसी प्रावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है जिसका प्रावैद्युतांक के है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर वायु में रखेंगे उस समय के इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर, चूंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि ये विभव जो है अदिश राशि है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब C बिंदु पर कुल विभव हम इन दोनों को जोड़ देंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे अदिश राशि। तो अब हो जाएगा, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव V हो गया, मानो तो V बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2, और V1 और V2 के मान रख दीजिए। तो V1 का मान आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन r माइनस एल, और माइनस V2 का मान माइनस में है तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन r प्लस एल, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, और अथवा V इज इक्वल टू कॉमन आ रहा है आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका बच जाएगा यहाँ केवल 1/r माइनस एल, और फिर माइनस 1/r प्लस एल, ये अंदर बच गया आपका। और आगे करें इसको, तो और V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए r माइनस एल और r प्लस एल का, तो इसका r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इसका एलसीएम हो जाएगा। r माइनस एल से इसमें डिवाइड किया तो क्या केवल क्या बचा, r प्लस एल से 1 को मल्टीप्लाई किया तो r प्लस एल बचेगा ऊपर, फिर माइनस फिर r प्लस एल से इसको डिवाइड किया तो r माइनस एल आया, और r माइनस एल से 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा r माइनस एल, ये हो गया। और v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको आप ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन, r प्लस एल माइनस r, और माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी प्लस कर देगा, r प्लस एल अपॉन r माइनस एल और r प्लस एल जब इंटू होते हैं तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ये। और v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे आपका r प्लस का है और r माइनस का है, ये कैंसिल हो गए, केवल क्या बचा l और प्लस l, तो 2l बच गया, l प्लस एल, और नीचे हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया आपका। और v इज इक्वल टू 2ql ऐसा लिख दिया हमने इसको, और आपको पता ही चल गया होगा कि हम 2ql की जगह क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि क्या है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी जगह हम P लिखने वाले हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया। फिर और v इज इक्वल टू 2ql की जगह आप P लिख दीजिए, आप P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0
के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहां तक तो ये जनरल वैद्युत विभव के लिए वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कंडीशंस, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी कंडीशंस थी, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि सिंस L इज लेस देन R, L बहुत छोटा है, ये L द्विध्रुव अपने आप में बहुत अल्प दूरी होती है उनके बीच की, और उसकी भी आधी दूरी मतलब L, और इस R के सापेक्ष ये बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, L टेंड्स टू 0 मान सकते हैं उसके सामने। तो ये हो जाएगा तब, और तब V इज इक्वल टू हो जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा, R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर को हमने 0 मान दिया, तो ये हो जाएगा आपका, और V इज इक्वल टू, हम इसको अगर लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K P/R स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, ये इतना वोल्ट। ठीक। अब हम निरक्षीय स्थिति में देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में आपको बताया था, जैसे कि उसमें भी बताया था आपको, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, कि निरक्षीय स्थिति कैसी होती है। फिर देखो, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, A और B, इन दोनों, यहाँ पे हमने -Q आवेश रख दिया, -Q, और इधर +Q, इन दोनों के बीच की दूरी ये 2L है, 2L, ये मध्य बिंदु है O, ये मध्य बिंदु O है, तो इधर की दूरी भी L और इधर की दूरी भी L। O से निरक्षीय स्थिति क्या होती है, परपेंडिकुलर, अब अक्ष में नहीं, बल्कि मध्य बिंदु से जो हम लंब खींचते हैं, ये मध्य बिंदु से लंब खींचते हैं, चाहे इधर ऊपर के लिए चाहे नीचे के लिए, तो इस स्थिति में कहीं पर भी रखा हुआ है, अगर वो C बिंदु, माना यहाँ पे रखा हुआ है C बिंदु, जो हमने पहले अक्षीय में यहाँ रखा था, अब C बिंदु यहाँ पे रखा हुआ है, और O से इस C की बिंदु की दूरी अब हम ये R मान लेते हैं। तो अब हमने इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण C बिंदु पर वैद्युत विभव फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए अब, कि +Q से इसकी दूरी C की और -Q से C की दूरी, तो निकाल लेते हैं। +Q से C की दूरी ये वाली BC, और -Q से C की दूरी AC निकाल लेते हैं, या अभी ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब करते हैं हम ये +Q K, अभी हम दूरी को CB या BC ही मान लेते हैं यहाँ पे, और इसको AC ही मान लेते हैं। दूरी आप निकाल भी सकते हैं इसको, कि BC बराबर कितना होगा, चलो निकाल लेते हैं इसको। BC बराबर कितना होगा, उसी समकोण त्रिभुज से, पाइथागोरस की थ्योरम से, ये COB समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण हो गया CB, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो CB का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और CB बराबर √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी प्रकार से AC भी उतना ही होगा, ACB भी, AC का वर्ग बराबर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, आधार और लंब, और सिमिलरली AC बराबर भी √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये भी हो गया आपका √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए, +Q के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव V1 है माना, तो V1 बराबर फिर क्या होगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू बटे आर। तो आर क्या है, यहां से यहां तक की दूरी ये है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत विभव, माना ये V2 है, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, माइनस में आ जाएगा ये, क्योंकि माइनस क्यू के कारण, शुरू में बताया था कि माइनस के कारण माइनस आ गया, माइनस इतना, और क्यू अपॉन, और ये दूरी भी उतनी है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए V वैद्युत विभव अदिश राशि होती है, ये पहले ही बताया था कि इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें सीधे सीधे जोड़ देना है, V1 और V2 को जोड़ देना है। तो आप लिखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण सी बिंदु, और सी बिंदु कहाँ पे है, निरक्षीय भी लग सकते हैं आप, निरक्षीय स्थिति, सी बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, और बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस ये माइनस में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों बराबर है, ये भी उतना ही हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसका मतलब ये और ये कट गए तो बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है। वहां देखा होगा आपने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वो शून्य नहीं होती है और ये शून्य होता है। तो फिर से मैं आपको कंपेयर करवाता हूं इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ, कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी हो रही थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपॉन r क्यूब, ये आ रही थी। और निरक्षीय स्थिति में, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूं मैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन r क्यूब आ रही थी, केवल p अपॉन r क्यूब आ रही थी। और विभव अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव कितना हो गया, अब अक्षीय स्थिति में अगर हम विभव निकालें तो विभव यहाँ पे V इज इक्वल टू, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह हम विभव लें तो V इज इक्वल टू अभी निकाला जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p बटे r स्क्वायर। फर्क, इसको तुलना कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, और यहाँ पर V निरक्षीय स्थिति में V इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप, आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। आप चैनल से जुड़े रहें और फिर मैं अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा। धन्यवाद।